कार्ड के लिए आए तो हमारे पास सेक्शन 4 के तुरंत 2 महीने बाद मिलना चाहिए। और ऐसे ही शोषण करते करते ये यहाँ तक आगे 1 साल पहले अवार्ड कर देते हैं, फिर ब्याज भी बंद हो जाता है। इसलिए हमारी जो दिल्ली के कोने कोने से आए हुए मेरे बुजुर्ग किसान भाई व मेरी माताएं व बहनें, मैं नजफगढ़ क्षेत्र से हूँ। सबसे पहले तो मैं इस संघर्ष समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इन लोगों का, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया। और ये हम अपनी जीत लेकर ही रहेंगे, बनाकर ही रहेंगे। आज मेरे इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष भाई हरिशंकर राणा जी कल हावड़ा गांव से भाई अनिल दबास वरिष्ठ वक्ता और वरिष्ठ नेता इंडियन नेशनल, निश्चित तौर पर दिल्ली विधानसभा के चुनाव बहुत नजदीक है। बहुत दुविधा की स्थिति में किसान आज बैठा हुआ है। उन्होंने अपने खून को पानी की तरह बहाया और जो यह आंदोलन की गंगा आपने डीसी कार्यालय पर कब्जा करके रखी हुई है, मैं आपको वचन देता हूँ पूरे संसार में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसान आंदोलन डीसी कार्यालय के कब्जे का इतिहास बनेगा। इसलिए 2 प्रकार की बातें हैं। यहाँ पर 6 गांव या 60 गांव के किसान हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की सत्ता और उनकी क्षमता करोड़ों लोगों को जुटाने की है। मेरा नहीं जा रहा हो, बल्कि नेता और अभिनेता समझते हैं कि आज देश और दुनिया में डंके के रूप में कंझावला में डीसी कार्यालय का 8 इंच चीज है। कहां जहां है अपने अपने विधानसभा में, लोकसभा में और कहीं भी घेराव करना है, उनके लिए स्वतंत्रता रहेगी। लेकिन इसका लूट करके आचमन करके अपने पाप धोने के लिए आए। जब हम पहले दिन यहाँ डटे थे, जिस दिन पहले दिन यहाँ डटे थे, इंद्र देवता ने कहा कि जो राजनीतिक पार्टियों ने गंदगी के पाप किया इस कंझावला की धरती पर, उसको धोना। जय जवान जय किसान। भैया खाने के लिए व्यवस्था ना करे, धीरे धीरे वहाँ खाना खाने जाए और वापस आकर अपने स्थान ग्रहण कर ले। हमारे बीच में चौधरी सुल्तान सिंह जी बागनेर गांव से पूरे दल बल के सहित आए। हम चौधरी सुल्तान सिंह का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अपनी नेक कमाई से इस जन आंदोलन उन सबको ये कह दिया था कि नौजवान साथियों, आपको पैसे की सुविधाओं की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सत्ता में हो ना हो, हमारी पार्टी सत्ता में हो, सत्ता से बाहर हो, जो भी किसी प्रकार की आपको अगर सुविधा में कमी हो तो आप मुझे बता देना, लेकिन देश का और इस देहात का नाम रोशन कर देना। कोई पदक जरूर ले आना। हमारे वहां से विजेंद्र जितेंद्र खिल्ले नाम रोशन करके वहां से पेजिंग से पदक लेके आए। हम उन नौजवानों का आभार व्यक्त करते हैं, अपनी तरफ से बधाई देते हैं कि नौजवान साथियों, ऐसे ही देहात का, हरियाणा का, देहात वालों का नाम रोशन करते रहिए। ये पूरा देहात 2-2 हाथ उठाकर आपको दुआ देता है। भाई सब बोलो, मुट्ठी बीच कर जोरदार एक बार ला दो, सेक्रेटरी में पसीने आ जाए। जमीन हमारी आपकी, हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, किसान हितों का हनन हुआ तो, किसान हितों का हनन हुआ तो आदरणीय जोगिंदर हमारे बीच में पीछे सामने शिक्षक नेता भाई
सबसे पहले मैं पूरी पंचायत को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को नमस्कार करता हूं हाथ जोड़ करके। आज की सभा के अध्यक्ष महोदय, किसान बरादरियों से आए हुए बहादुर सरदारों, मेरी मातृशक्ति, सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं। आप सब बधाई के पात्र हैं। आपने दिखा दिया कि किसान की आत्मा मरी नहीं है, जिंदा है। उसके खून जो है उसमें कण भी लाल है, ये दिखा दिया आप लोगों ने। अगर यही बात मैं पहले ही कह रहा था कि 1947 में देश आजाद होने के बाद में जब दिल्ली की जमीन का अधिग्रहण शुरू हुआ था, उस समय अगर आप लोगों ने यही काम किया होता तो आज इस सरकार में बैठे हुए दूसरे प्रदेशों के अधिकारी या राजनेता आपकी जमीन की तरफ आग बढ़ करके नहीं देख सकते थे। बिल्कुल मैं बता देना चाहता हूं। आज हम तंग हो चुके, बिल्कुल लाचार मजबूर हो चुके। 7 महीने से यहाँ ये धरना चल रहा है। हमारी जमीन को कोड़ियों में बाहर लूटा जा रहा था। प्राइवेट जो दलाल है उनसे बात करके ये सरकार, कोई भी सरकार, हमें ये नहीं कहता किसी भी पार्टी की सरकार हो, मैं खुले शब्दों में कहता हूँ वो किसान हितैषी नहीं है बिल्कुल भी। मौका पड़ता है वो अपना किसान के हित में वो दिखाते हैं रूप, वरना सभी लूटते आए किसानों को, मैं बता दूं। लेकिन आज आपकी ताकत है, सब आपके पास चले आएंगे। कोई भी पार्टी है, कोई भी नेता है, एकता में, संगठन में एकता में ज्ञान होती है। मेरी माता बहनों ने 10 तारीख को विधानसभा के ऊपर दिखा दिया कि हम अंदरूनी सीमाओं की 2-4 दिन पहले यहाँ पे मैंने एक बात रखी थी, कोई बुरी भावना से नहीं रखी थी। चांदपुर और माजरा दोनों गांव के मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे अपने हैं। मैं उनके दुख दर्द में हमेशा शामिल हूँ। मैंने कोई किसी बुरी भावना से ऐसे नहीं कहा था। मैं ये चाहता था वो लोग भी हमारे बीच में आए और आते रहे हैं। ये उनका भी मामला, उनका भी काम है। मैं एक बात फिर कह देना चाहता हूँ, खाली जमीन का मामला नहीं है, हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों के ऊपर भी हमला हो रहा है। मैं माता बहनों भाइयों से वो सावधान करना चाहता हूँ, उसके लिए भी आप एक रहे। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। भाइयों का अनुरोध है नौजवान साथियों से, कृपया खाली जगह न छोड़े। ये पत्रकार बंधु हमारे बीच में आए हैं, उनका भी अनुरोध है कि जब फोटो होगा तो खाली लगेगा कि क्या हमारी संख्या है, किस प्रकार हमारी एकता है, ये सब वहां मीडिया में जाएगी, सरकार के सामने जाएगी। इसलिए कृपया यहाँ आकर के बैठ जाए सामने। आप जहां से संबंध रखते हैं वह गांव पूरे देश का माना हुआ गांव है। आप उस धरती से बिलोंग करते हैं जो पूरे देश के 110 करोड़ लोगों को खाना देती है, अनाज देती है, और देश पर वो जवान देते हैं जो देश की सीमाओं की रक्षा करती है। लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है, इस देश की में न उसको इस जवान की परवाह है, न अनाज की परवाह है। वो तो उजाड़ने पर उतारू हो गई है। कोड़ियों के भाव आपकी जमीन को लिया जा रहा है। यदि आप जाओ थोड़े शहर की ओर तो 100-100 गज का प्लॉट 5-5 करोड़ का मिलता है, और आपकी 48 गज को मात्र 20, 25, 15। तो कितना दुर्भाग्य इस देश का और हमारे इस इलाके का। यदि दिल्ली में जमीन बची है तो केवल हमारे इस इलाके में बची हुई है, वरना आप देखिए गुड़गांव से भी 20-25 किलोमीटर दूर मानेसर गांव है, इधर कोंडली गांव है जो दिल्ली से 50, 60, 70, 80 किलोमीटर दूर है। वहां तो 1.5 करोड़ का भाव, 4.5 करोड़ का भाव, 5 करोड़ का भाव। और दिल्ली के अंदर इसके मेन केंद्र के नाम बैठे हुए हैं, वहां पर कोड़ियों के भाव की जमीन को लिया जा रहा है। कितना बड़ा भेदभाव सरकार कर रही है। आप एकजुट रहिए, अपनी एकता को बनाए रखिए, और जिस तरह से आप देश की रक्षा, आपके बेटे, आपके भाई देश की रक्षा कर रहे हैं, उसी प्रकार जमीन की रक्षा करना भी हमारा फर्ज बनता है। और यदि कहीं पर आंसू गिरते हैं, पसीना गिरता है, तो हम भी आपके साथ खून बहाएंगे। बेशक सरकारी नौकरी में हूं, लेकिन मैं आपके साथ हूं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पिताजी ने हमेशा आप लोगों की सेवा की है। मैं भी किसी न किसी रूप में बेशक से टीचर हूँ, सरकारी नौकरी में हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ हूँ, हमेशा साथ रहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद भाई रामचंद्र देवास जी। तो चौटाला जी हमारे सामने चौक पर पहुंच चुके हैं। आप सबसे अनुरोध है, कृपया इस जगह को भर दीजिए भाई साहब। तो नौजवान साथियों से अनुरोध है, ये है उन्होंने भी खून बहाया है। देवा अंगूरी मेरी मातृ शक्ति और बड़ेरा गांव से भी हमारे अनेक भाई दुबे जी है, राजकुमार जी है, राजेंद्र जी है, राजकरण जी है, 10-12 लोगों को जिन्होंने अपना खून बहाया है। आप घबराइए मत, आपके खून को हम शीला दीक्षित से कर्ज के रूप में वसूलेंगे। कर्ज के रूप में हम यहाँ से तब तक नहीं लेंगे जब तक हम कर्ज के रूप में उनसे आपके खून का बदला नहीं चुका लेंगे। जमीन और राशि की बात तो बहुत दूर है, हम आपके खून का बदला भी चुकाएंगे। बसंत चौटाला जी के साथ जो साथी आए हैं उनसे प्रार्थना वो बैठ जाए। ये पत्रकार बंधु व्यवस्थित रूप से उनसे बात करेंगे, लेकिन जो भी भाई साथ में आए हैं, ये मेरे नौजवान साथी खड़े हैं, आपसे प्रार्थना में बैठ जाए। एक व्यवस्था बनाई जाती है, आप बैठ जाए, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप प्लीज बैठ जाए। बाकी भाषण पार्टी करके चलेंगे, हमारी पार्टी का भी विजन ले उनको थोड़ा सा जो मेरे भाई पीछे है, हमारे जो पीछे खड़े हुए हैं, देखो हमारे पीछे दिल्ली सरकार हमारे गांव का बता